शंभो यस्यांते विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले मालविदुर्गरे जगदगं यस्योरसी व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषितं सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवस्य शिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। आत्मा तो गिर्यामते सहचरा प्राणो गृहो निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत महेश और यतियों के सर्वस्व प्रभो जय जय भक्तन चित चोर उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना जय हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग बल्लन किए नासत विगान आइए पूर्ण कारण करना बदले भक्त वाले प्रेमी अपने घर प्रतिष्ठान मकान दुकान पर बैठकर के YouTube या Facebook या अन्य किसी साधन से इस कथा का नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले शिवाय नमः शिवाय नमः
शिव महापुराण की, मदन मोहन सरकार की, हनुमान जी महाराज की, देवी मैया की, समस्त महिला भक्त मंडली की, आज के आनंद की। नमः पार्वती हरे, हर 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 महादेव। शंभो। आइए हम सभी लोग अपने मन को एकाग्र करते हैं और उस पावन कथा का रसपान करने के लिए इस करौली की पावन धरा पर बैठे बैठे उस प्रयागराज की पवित्र भूमि पर चलते हैं, जहाँ श्री सौनकादिक अक्षय ऋषि पुराण पिता श्री सूत जी महाराज का 16वें दिन की कथा श्रवण करने से पूर्व उनको व्यासपीठ पर बिठा करके उनका विधिवत तरीके से पूजन करके उनको माल्यार्पण करके उनका यथोचित नमन वंदन करके और उनकी प्रार्थना करने लगी। और अज्ञानान्तिमिरान्धस्य, हे प्रभु क्या कहा? बोले अज्ञान तो ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या कहने लगी? 16वें दिन की कथा को श्रवण करने से पूर्व श्री सूत जी महाराज का वंदन नमन किया और उनकी प्रार्थना करने लगे। और बोले हे सूत जी महाराज, बोले अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, हे गुरु जी, आप जो कथा सुना रहे हैं ना, वो हमारे कानों को बड़ी प्रिय लग रही है। और आपका ये ज्ञान है ना, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए। इसलिए आप कृपा करके गुरुदेव आगे बताइए ना कि उन भोले बाबा ने कौन कौन सी लीला करी। तो गुरुदेव कहने लगे, बोले भगवान शंकर ने नाना प्रकार की लीलाएं की। और भगवान जब जब अपने भक्तों पर कष्ट आता है, भगवान के चाहने वाले जब दुखी होते हैं, तो भगवान नाना प्रकार की लीला करने के लिए बोले ऋषियों अनेक प्रकार की लीलाएं करता है। और बोले कल हम सभी सुन रहे थे कि भगवान शंकर जी ने उस दुंदुभी नाम के राक्षस को, किसको, किसकी कथा सुन रहे? याद है ना कि भूल गए? मैं याद रखूंगा नहीं। अगर कथा का सुनने से ज्यादा मनन करने का फल है क्या? नहीं, मैं हर बार कहता हूं कि कथा यदि आपने सुनी और उसको मनन नहीं किया तो वो कथा यही रह जाती है। कहाँ रह जाती है? यही। इसलिए कथा सुनने से जो सुन रहे हो उसका मनन करो कि भगवान ने उस दुंदुभी नाम के राक्षस को क्यों मारा। तो वो जब हिरण्य अपन सुन रहे थे कि जब भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया और नरसिंह रूप रख करके हिरण्यकश्यप को मार दिया, उनकी माता रुदन करने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी, विलाप कर करके रोने लगी। और इनके एक भाई थे। कौन थे? भाई प्रहलाद जी के मामा, प्रहलाद जी के मामा, जिनका नाम दुंदुभी था। क्या था? दुंदुभी। ये अपनी बहन के पास आए, अदिति के पास, और अदिति से बोले बहन तुम धीरज रखो, कुछ समय का इंतजार करो, मैं हमारे जीजा जी को मारने वालों को निश्चित रूप से दंड दूंगा और उस विष्णु को और उन देवताओं को मार मार करके स्वर्ग से भगाऊंगा। और ऐसा कहकर उस दुंदुभी नाम के राक्षस ने महाराज क्या किया? बोले
भगवान शंकर की तपस्या करी और बोले शिव भक्ते महादेवी और सृष्टि स्थित संहार कारणी। और भगवान शंकर की उसने जब प्रार्थना करी तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने उसको वरदान दे दिया। और पर भगवान देखो मैं कह रहा हूं, भगवान वरदान देने के बाद भी जब भी अपने भक्तों पर कष्ट आता है तो भगवान तुरंत उसका निवारण करते हैं। भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान अपने कैलाश को छोड़ करके अपनी उस मुख्य दायिनी पुण्यदायिनी काशी नगरी को छोड़ करके और तुरंत अपने भक्त के पास दौड़ करके चले आते। और वो दुंदुभी नाम का राक्षस तपस्या करने लगा और तपस्या के बल से बलवान हो गया और सारे देवताओं को महाराज क्या करने लगा, परेशान करने लगा। सारे देवता महाराज दुखी हो गए और भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी विष्णु जी की शरण में गए और विष्णु जी भगवान सदाशिव की शरण में गए। तो अपन सुन रहे थे ये कैसा था, बोले जहां जहां इसको कोई धर्म करने वाला मिलता ये महाराज शेर बन करके खाया, व्याघ्र बन करके खाने लगा। क्या बात, शेर बन करके सबको खाने लगा। और सारे ऋषि महर्षि यज्ञ गंधर्व किन्नर देवता लोग भगवान की प्रार्थना करें, करुणाकरम जगदीश्वरम करुणाकरम जगदीश्वरम, हे जगदीश्वर भगवान हम पर कृपा करिए और हमारे इस आर्त को, इस दुख को शीघ्र दूर करिए। ये जो दुंदुभी नाम का राक्षस है आपसे वरदान पाकर के महाराज ये बड़ा बलिष्ठ हो गया है और हम सारे देवताओं को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को ये कष्ट दे रहा है। और ये कष्ट ऐसे नहीं है, कष्ट भी दो तरीके का होता है, छोटा और एक बड़ा। बोले बड़ा कष्ट है इसलिए तुरंत बोले आइए, और क्योंकि आप ही संहारक हैं, आप ही पालक हैं, आप ही पोषक हैं और आप ही सारे संसार को उद्भव बनाने वाले। भोले बाबा ने जैसी प्रार्थना सुनी और भोले बाबा तुरंत विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा अवसर आए कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जाऊं। और इधर क्या घटना घटी, बोले काशी नगरी में भगवान से प्रेम करने वाला एक भगत भगवान शंकर जी के पार्थिव लिंग की पूजा बना करके, क्या मिट्टी का लिंग बना लिया उसने, अपन भी बनाएंगे सोमवार के दिन और सब मिलकर पूजा करेंगे। यहाँ मिट्टी आ गई है, सारी व्यवस्था। और भगवान क्योंकि पार्थिव सुचिंता में लिंग, पार्थिव लिंग से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। पार्थिव पूजा करने से क्या होता है, और पार्थिव की कितनी महत्ता है जानते हैं? पार्थिव की इतनी महत्ता है कि भगवान राम जी ने जब सेतु बनाया, क्या बनाया, पुल बनाया, क्या बनाया, पुल, राम सेतु बनाया। राम है ना, जैसे लंका जी गए चढ़ करके जब पुल पे के, तो भगवान ने जब पुल की नींव रखी तो सबसे पहले भगवान ने भी मिट्टी का लिंग बना करके लिंग थाप विधिवत कर पूजा। क्या किया, लिंग थाप विधिवत कर पूजा। भगवान राम जी ने विधिवत तरीके से मिट्टी का लिंग बना करके, और उसी लिंग में भगवान शंकर आकर के विराजमान आ गए और उसी लिंग का नाम रामेश्वरम पड़ा। और वो आज ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है। किसके नाम से विख्यात है? बोलो रामेश्वरम भगवान की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। और भोले बाबा जैसे इस दुंदुभी के पास आए तो वो क्या, तो भगवान का भगत भगवान की पूजा कर रहा था, लिंग थाप करके मिट्टी का लिंग बना करके, और भगवान की पूजा कर रहा था। भगवान की पूजा में मंत्र जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पूजा में तल्लीन था और इतने में महाराज ये शेर बन करके और इसको खाने के लिए आ गया। और जैसे ही इसको खाने के लिए दौड़ा तो भगवान ने क्या किया,
बोले भगवान तुरंत उसी लिंग में से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। बोले बाबा उसी लिंग में जो उसने मिट्टी का लिंग बना रखा था ना भगत ने, वह लिंग में प्रकट हो गए और भगवान प्रकट हुआ देख करके वो दुंदुभी नाम का राक्षस महाराज पहले छोटा शेर था, अब उसने पहाड़ जैसा बन गया। कैसा बन गया? पहाड़ जैसा बन गया, पहाड़ जैसा अपना शरीर बना लिया। पर भगवान तो महाराज कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वथा समर्थ है। होने को नहीं होने दे और नहीं होने वाले को कर दे, वही भगवान है। भगवान ने कहा अच्छा बोले हमको दिखाता है, हमको डराता है। भगवान ने तुरंत महाराज अपने उस त्रिशूल को निकाला और जैसे त्रिशूल को निकाला तो भगवान की विनती करने लगे। क्या करने लगे? और बोले प्रभु आया है सो जाएगा। इस संसार में जो कोई आया ना उसकी मृत्यु निश्चित है। पर प्रभु अब मैं बार बार इस संसार के चक्र में पड़ना नहीं चाहता। अब आप ऐसा करें मुझे मृत्यु रूपी भोग दे करके और मुझे संसार के चक्र से मुक्त कर दे। और क्या कहने लगा? बोले प्रभु हर मेला बिछड़ जाता है, 2-4 दिन के बाद मन का दर्द भर जाता है, 2-4 दिन के बाद, और जो मिलता है वो बिछुड़ जाता है 2-4 दिन के बाद। भगवान ने तुरंत उसकी विनती सुनी और विनती सुनकर के भगवान ने त्रिशूल का प्रहार करना चालू किया और जैसे त्रिशूल छोड़ने लगे भगवान से प्रार्थना करने लगा। बोले प्रभु मारने से पहले वरदान तो दे दो। बोले मर करके वरदान का क्या करोगे? बोले दे दो प्रभु वरदान। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले प्रभु जब मैं मर जाऊं ना तो ऐसा करना मेरी एक खाल जो है ना, मेरी खाल चमड़ी, इसको आप अपने शरीर पर अपने आसन पर लगा लेना। भगवान लगा बोले ठीक है तथास्तु ऐसा ही होगा। और भगवान ने तुरंत अपने त्रिशूल का प्रहार उस पर किया और भगवान की उस परम शक्ति से उस त्रिशूल के प्रहार के आघात से वो दुंदुभी नाम का राक्षस एक क्षण में महाराज जमीन पर गिर गया और उसके शरीर से ज्योति निकली और वो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। और ऐसे करके भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए उस दुंदुभी नाम के राक्षस को शिवलोक पहुंचा दिया और देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। क्या करने लगे? पुष्प वृष्टि करने लगे। और वो दुंदुभी नाम के राक्षस की महाराज खाल लेकर के बागंबर का ओढ़ दुशाला, क्या कर भगवान ने उसका अपना दुशाला बना लिया, शॉल बना लिया। क्या बना लिया? क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि हे प्रभु जब मैं मरूं ना, मरने के बाद मेरी खाल को आप देखो। गजासुर ने क्या वो हाथी बन करके, कल गजासुर की कथा सुनी, वो गजासुर ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो आप मेरी खाल को रखना। और ये दुंदुभी नाम का राक्षस शेर बन करके आया। क्या बन करके आया? शेर। और भगवान ने कहने लगा बोले प्रभु ऐसा है मैं जब मर जाऊं ना तो यही वरदान दे दो कि आप मेरी खाल को, मेरी चर्म को अपने शरीर से बांधोगे, अपने शरीर से लगाओगे। तो भगवान ने उसको वरदान दे दिया और उसी दिन से भगवान शेर की खाल पहनने लग गए। और भगवान ने इस प्रकार से उस दुंदुभी नाम का उद्धार किया। ऋषि पूछने लगे बोले गुरुदेव आगे क्या हुआ? तो बोले मेरे गुरुजी से, व्यास सूत जी कह रहे बोले मेरे गुरुजी ने यही प्रसंग सनत कुमार जी से सुना था। किससे सुना था? सनत कुमार जी से। बोले सनत कुमार जी को किसने सुनाया था? बोले सनत कुमार जी को नंदीश्वर जी ने सुनाया। किसने? सनत कुमार को नंदीश्वरों ने सुनाया था। बोले क्या? बोले बिदल और उत्पल नाम के दो राक्षस थे। कौन थे? बिदल और उत्पल। ये दोनों राक्षस भी महाराज अदिति के कहने पर इन्होंने भी घोर तपस्या करी और घोर तपस्या करके इन्होंने महाराज क्या किया?
बोले भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और इन्होंने सारे संसार को तृणवत समझ लिया। क्या समझ लिया? तिनके के समान। इनकी नजर में संसार की वैल्यू और संसार में रहने वाले प्राणियों की वैल्यू तिनके की समान थी, घास पूरा। और महाराज इन्होंने सारे संसार में त्राही त्राही मचा दी, देवताओं को मार मार करके भगा दिया, स्वर्ग अमरावती पर कब्जा कर लिया और सारे देवता इन दोनों दैत्यों के ताप से संतप्त होकर के और भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु की प्रार्थना करी। और विष्णवे प्रभ विष्णवे, हे भगवान आप सारे संसार का दुख दूर करने वाले हैं, कृपया हमारे दुख को भी दूर करिए। भगवान ने सुना, बोले भैया ये मेरे वश की बात नहीं है, इस कार्य को केवल सदाशिव कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? सदाशिव। आप उनकी प्रार्थना करिए और सारे देवता भगवान शंकर और मैया पार्वती की उपासना करिए। महिम्ना पारौ ते परम विदसो यद्य सदसि स्तुतिर् ब्रह्मादीनां तव च महिमा मामलसयो रताद्याभ्याव्रत्या चकितनाभिधत्ते श्रुति गुण ममाप्यप्ये सावाणी। इस प्रकार से भगवान की महिमा को गाया और भगवान की महिमा गा करके भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान कहने लगे, बोले देवताओं इन दोनों राक्षसों ने पहले तपस्या कर करके वरदान प्राप्त कर रखा है कि हम माता जी के हाथ से मरे। किसके हाथ से मरे? देवी मैया के हाथ से, गौरी मैया के हाथ से मरे। क्या हम मैया के हाथ से मरे? ऐसा वरदान प्राप्त कर रखा है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप सभी मैया की प्रार्थना करो। क्या? सभी मैया की प्रार्थना करो। और सभी देवता मैया की प्रार्थना करने लगे। सक्रादि देवता क्या कहने लगे? बोले सक्रादया सुरगणा निहते तिविरिये तस्रे मनीसुरा। और क्या कहा? बोले कालभ्रामां कटाक्षैरुबल भयदां मौलिमध्येन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशूलमपि करैरुद्वहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्ति ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामयी। सेवितां सिद्धकामयी, जो प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना को सुन करके उनके सारे मनोरथों को पूर्ण करती है, जो शेर के कंधे पर विराजमान है। क्या? सिंहस्कंधादिरूढां, जो शेर के कंधे पर विराजमान है, जिनके 18 भुजा। कितनी भुजा? 18 भुजाएं, और जिन्होंने हर भुजा में अलग अलग प्रकार का आयुध धारण कर रखा है। और जो अभय मुद्रा में, क्या? अभय मुद्रा, बोले बर मुद्रा में, अभय मुद्रा में जगत का कल्याण कर रही है। वही देवी कालभ्रामां कटाक्षै अरिकुल भयदां, अरिकुल भयदां, उन्हीं की भय से दुष्ट लोग डर करके और दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। मौलिमध्येन्दुरेखां, और माथे पर इन्होंने चंद्रमा धारण कर रखा है। कालभ्रामां कटाक्षैर अरिकुल भयदां मौलिमध्येन्दुरेखां शंखं, जिन्होंने एक हाथ में शंख धारण रखा है, शंखं चक्रम, चक्र जिन्होंने धारण कर रखा है, कृपाणम, कृपाण मतलब तलवार। और इस प्रकार मैया की प्रार्थना करी
और मैया देवताओं की प्रार्थना सुनकर के प्रसन्न हो गई और देवताओं से बोलने लगी, बोले देवता वर मांगो। और मैया से देवता कहने लगे, यदि भगवती आप पर प्रसन्न है तो आप हमारे शत्रु जो विदल और उत्पल है, विदल और उत्पल जो हमारे दो शत्रु हैं, जिन्होंने हमको अपने दुखों से संतप्त कर रखा है, तो उदल और विदल और उत्पल नाम के दोनों राक्षसों का वध करो। मैया ने देवताओं को आश्वस्त किया, बोले देवताओं चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उन दोनों राक्षसों का वध करूंगा। और कुछ समय निकला और भगवान शिव की मनोप्रेरणा से, क्या शिव की मन की प्रेरणा से नारद जी उन दोनों के पास गए और उन दोनों से मैया पार्वती के रूप की चर्चा करी। क्या कही? मैया रूप पार्वती के रूप का बखान किया और दोनों मैया पार्वती की रूप का वर्णन सुन करके मैया पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। क्या करने लगे? मैया पार्वती को पाने की इच्छा करने लगे। और एक दिन ये क्या है, हिमालय पर घूमते घूमते चले गए दोनों जने और मैया हिमालय पर इनका इंतजार कर रही थी। मैया ने क्या किया, लीला करी और मैया अपनी सखियों को लेकर के और हिमालय की कोख में आ गई और गेंद खेलने लगी। क्या खेलने लगी? गेंद का खेल खेलने लगी। और मैया गेंद का खेल खेलने लगी और ये दोनों राक्षस महाराज आकाश मार्ग में विचरण तो कर रहे थे, उड़ते हुए हिमालय पर तो आए हुए थे और इन्होंने मैया पार्वती को गेंद खेलते हुए देखा। और जैसे मैया की कांति को देखा तो मैया कैसी है जानती है? तो मैया के लिए लिखते हैं, बोले बाल तुंग को चाम स्मेर मुखीं वरदां पुष्पासां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। तो ऐसी भगवती बोले बालरविद्युत बिंदु किरीटं तुंग को चाम नयन त्रययुक्तम। जिनके नेत्र बड़े तिरछी और जिन्होंने मुख में तांबूलम पान मुखे थे तांबूलम नयन युगले कज्जल कला, जिन्होंने अपने मुंह में पान खा रखा है और अपने आंखों में जिन्होंने काजल लगा रखा है, नयन कज्जल कला, ललाटे काश्मीरम, और जिन्होंने ललाट पर केसर का तिलक, काश्मीरम कश्मीर में रहने वाली केसर, ललाटे काश्मीरम विलसित गले मौक्तिक लता, और गले में महाराज मुक्ता मणियों की माला पहन रखी है। ऐसी भगवती जब देखी तो उसके रूप रावण को देख करके दोनों उनको मोहित हो गए और दोनों महाराज अपने विमान को छोड़ करके भगवान शंकर के उस हिमालय क्षेत्र में आ गए। भगवान जहाँ रहते थे तो दोनों चर्चा करने लगे, बोले भाई अगर ऐसे चलेंगे ना तो पहचान जाएंगे। बोले क्या करें? बोले शंकर जी के गढ़ बन जाओ। क्या बन जाओ? शंकर जी के गढ़ बन जाओ। और दोनों ने महाराज उस विदल और उत्पल ने महाराज शंकर जी के दूत गणों का रूप बना लिया और मैया पार्वती के पास पहुंच गए। और भगवान शंकर ने इस दृश्य को देखा और भगवान शंकर तुरंत पहचान गए। और भगवान शंकर ने मैया पार्वती से इशारे में कही, बोले ये दोनों अपने सेवक नहीं है, ध्यान रखना जरा संभल के, ये दोनों दुष्ट है और अब समय आ गया इनके वरदान की अवधि खत्म होगी। अब इन्होंने पहले वरदान मांगा था कि जब हम मैया पार्वती को कुदृष्टि से देखे तभी हमारा नाश हो गया। अब बोले अब समय आ गया, अब इनको अंत आप कर दो। और मैया ने सारे में समझ ली भोले बाबा की बात। और मैया ने क्या करो? बोले मैया ने गेंद उठाई, मैया ने गेंद से खेल रही, मैया ने वो गेंद उठाई और मैया ने ऐसा टोल मारा तो गेंद 2 बार उसकी, जैसे पानी में पत्थर फेंके ना तो पत्थर जैसे 1 2 3 4 5 बार उचकते चलता चला जाए,
ऐसे मैया ने गेंद फेंकी और एक राक्षस के क्या वो भोले बाबा ही गेंद बन करके आए और मैया ने उस भोले बाबा रूपी गेंद से उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया। और वो गेंद जब जमीन पे गिरी उसी जगह कंदुकेश्वर महादेव पैदा हो गए। कौन से? कंदुकेश्वर महादेव। ये कहाँ है? बोले ये बनारस में ही है। कहाँ पे? बनारस में। जो इस कंदुकेश्वर के दर्शन करता है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और बोले जब भगवान ने वो अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे उस व्याघ्रेश्वर को मारा तो लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि इतना वो दुंदुभी नाम के राक्षस को मारा ना, तो काशी के लोगों को विश्वास नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं। और तो भगवान दोबारा आ गए लौट करके और क्या किया, भगवान ने जो शेर मारा था ना वो राक्षस, उसको अपनी कांख में दबाया और वहां से घसीटते हुए काशी लेकर के आए। और जैसे लोगों ने उनको देखा तो सभी प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु आप इसी रूप में यहाँ पे काशी में विराजमान हो जाए। और भगवान उसी रूप में विराजमान हो गए और भगवान का नाम पड़ा व्याघ्रेश्वर। क्या नाम पड़ा? व्याघ्रेश्वर महादेव। बोला व्याघ्रेश्वर भगवान की। और जो व्याघ्रेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं, व्याघ्रेश्वर भगवान उनके घर में दूध अन्न फूल धन किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, रहने देती। और इस प्रकार महाराज श्री सूत जी तो सबसे पहले ये मैं क्या कहता हूँ, सर्वम शिवम मयम जगत। मैं रोज सुनाता हूँ, कई बार अपन ने सुना है, ये सारा संसार शिव में है। क्या? ये सारे संसार के कण कण में, रोम रोम में वो भगवान शंकर व्याप्त है। क्या? जड़ चेतन जो कुछ भी हमको इन नेत्रों से दिखाई दे रहा है, बस प्रत्येक वस्तु में उस सदाशिव भगवान का वास है। और जैसे ये कहा तो भगवान सदाशिव का ध्यान करने लगे। और क्या कहा? बोले वंदे महानंद मनंत लीला महेश्वरम सर्व विभुम महंतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भव शंकर आदिदेव। हे आदिदेव, हे देवों के देव महादेव, वंदे आपकी वंदना करता हूँ। कौन कह रहे? श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु मैं आपके रुद्र रूप का बखान करना चाहूं ना, तब भी अपने जीवन काल में आपके रूपों का, आपकी लीला का, आपके चरित्र का बखान नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु शंकरम आदिदेवम, हे आदिदेव जगत गुरु, हे जगत के गुरु, हे आदिदेव, हे महादेव, हे गौरी प्रिय कार्तिक जी महाराज को बनाने वाले, गणेश जी महाराज को उत्पन्न करने वाले, अनंत अनंत लीला करने वाले, सर्व विभु सभी जगह व्याप्त, हे परमेश्वर मुझ पर कृपा करिए और मुझे अपने इन रूपों के वर्णन करने की शक्ति प्रदान करिए। और ऐसी प्रार्थना कर करके श्री सूत जी महाराज सनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे। बोले बताओ आप क्या जानना चाहते हो? तो ऋषि कहने लगे, बोले गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान शिव ने 5 रूप सबसे पहले रखे। कौन कौन से सुनेंगे? कौन कौन से? तो बोले सबसे पहले भगवान ने सद्योजात अवतार रखा। क्या? सद्योजात। सद्योजाताय नमो नमः। क्या? हाँ, पशुपतिनाथ में सद्योजात है तो देखा। तो सबसे पहले भगवान ने बोले प्रभु हमने सुना है कि भगवान शिव के 5 रूप सबसे पहले पैदा हुए, आप उनके बारे में बताइए कि वो भगवान शंकर के 5 रूप कौन कौन से हुए। तो बोले सबसे पहले भगवान का रूप हुआ सद्योजात। सद्योजात, सद्योजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो स्वयं पैदा होता हो,
जिसको कोई, हाँ, जिसको बनाने वाला नहीं हो, जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। और बोले ये कब हुए? बोले ये श्वेत लोहित नाम का 29वां कल्प जब चल रहा था तब। कौन सा? अब कौन सा कल्प जानते हैं? अब कौन सा कल्प चल रहा है जानते हैं? अब चल रहा है श्वेत बाराह कल्प। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प। संकल्प में बोलते हैं ना अपन, श्वेत बाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरत खंडे भूलोके, भारतवर्ष से अमुक देशे अमुक नगरे अमुक ग्रामे। तो कौन सा? और वो कौन सा जिसमें भगवान ने सद्यो जातु धारण किया? बोले वो श्वेत लोहित, श्वेत लोहित, हाँ 29वां वो था। और बोले महाराज इनके 4 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र पैदा हुए? इन सद्योजात भगवान के 4। बोले गुरुदेव उनके नाम? तो बोले सुनो, बोले सबसे पहले बेटा जो पैदा हुआ उसका नाम था सुनंद, और दूसरे वाले का नाम था नंदन, और तीसरे वाले का नाम था विश्वनंदन, और चौथे वाले का नाम था उपनंदन। और उपनंदन अब ये किसके पैदा हुए? बोले ये ब्रह्मा जी के पैदा हुए। किसके पैदा हुए? ब्रह्मा जी के पैदा हुए। कौन से कल्प में? 19वें। हाँ 29वें कल्प। और फिर 20वें कल्प में ब्रह्मा जी ने दोबारा ब्रह्मा भगवान की प्रार्थना करी, प्रभु इस सृष्टि के क्रम को बढ़ाने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करिए। तो फिर भगवान ने महाराज वामदेव रूप धारण किया। कौन सा? वाम। पहले भगवान सद्यो जात रूप में पैदा हुए, फिर ब्रह्मा जी के दूसरी बार प्रार्थना करने पर वामदेव बन करके आए, और वामदेव इनके भी 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए इनके? बोले कौन कौन से गुरुदेव? बोले एक विरथ, क्या नाम था? विरथ, और दूसरे का नाम विवाह, और तीसरे का नाम त्रिशई, और चौथे का नाम विश्वभावन। और ब्रह्मा जी को इन्हीं वामदेव भगवान ने अंत में ज्ञान प्रदान किया। और जब 21वां कल्प आया, कौन सा कल्प आया? 21वां कल्प आया, तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थना करी, तब भगवान पीले बन करके आए। कैसे बन करके आए? पीले। और 20वें कल्प में कैसे बन करके आए? लाल। 20वें में कैसे बने? और 29वें में कैसे बने? हाँ श्वेत लोहित, लाल सफेद, लाल सफेद बने। और वामदेव जब बने तब भगवान लाल बने। और फिर उसके बाद जब तीसरा अवतार लिया ब्रह्मा जी की तपस्या करने पर, तब भगवान पीले बन करके आए, और इनका नाम बना तत्पुरुष भगवान। कौन से? तत्पुरुष। पहले हुए सद्योजात, दूसरे वामदेव, और तीसरे तत्पुरुष। और इन्होंने पीत वस्त्र धारण किए, और महाराज इनके भी 4 पुत्र हुए। गोपी। तो बोले गुरुदेव चौथा कौन सा हुआ? बोले चौथा अघोरावतार हुआ। क्या हुआ? अघोर अवतार। अघोर अवतार तो दीर्घ संधि है, व्याकरण की दृष्टि से आ और आ मिलकर के बड़ा बन जाता है। तो अघोर अवतार, अघोर अवतार लिया। तो बोले गुरु जी अघोर अवतार में क्या था? बोले ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, और भगवान स्फटिक के समान सफेद बन करके आए। कैसे बन करके आए? स्फटिक के समान सफेद बन करके आए। और इनके भी 4 पुत्र हुए। बोले कौन कौन से? बोले जटी, बोले जटाधारी, मुंडी, जिनके बाल नहीं थे, और शिखंडी, जिनकी केवल शिखा थी। और शिखंडी का मतलब नपुंसक नहीं होता है। शिखंडी मतलब जिसकी चोटी रखता हो, जिसकी चोटी बड़ी हो, उसका नाम है शिखंडी। और एक हुई अर्धमुंडी। अच्छा गुरुदेव तो 5वां अवतार कौन सा हुआ? बोले 5वां अवतार ईशान अवतार। कौन सा? ईशान। तो पहला कौन सा? सद्योजात, दूसरा वामदेव,
तीसरा तत्पुरुष और चौथा अघोर और पांचवा ईशान। इन पांचों नामों को लेकर के भगवान की पूजा करने से अनंत होना फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा गुरुदेव, तो हमने सुनी है कि भगवान की 8 मूर्तियां और थी, क्या अष्टमूर्ति? बोले हाँ, भगवान ने अष्टमूर्ति रूप में भी और अवतार लिया। तो बोले ये प्रसंग मेरे गुरु जी ने नंदीश्वर जी से सुना था, और ये पांचों शिव, क्या ये पांचों शिवों ने 5 तत्वों को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यानी पांचों तत्वों को उन 5 शिव ने ही प्रकट किया। अच्छा गुरुदेव, आगे क्या हुआ? तो बोले गुरुदेव पूछने लगे नंदीश्वर जी से, बोले नंदीश्वर जी आप कृपा करके हमें बताइए ना कि भगवान ने अष्टमूर्ति रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? अष्टमूर्ति रूप। तो भगवान ने वो 8 मूर्ति रूप कौन कौन सा बनाया? और क्यों बनाया? ऐसा क्या कारण बना कि भगवान ने वो अष्टमूर्ति रूप बनाया? और उनके क्या क्या नाम हुए? जो अष्टमूर्ति हुई उनके क्या क्या नाम हुए? तो नंदीश्वर कहने लगे, बोले सुनो व्यास जी, मैं आपको वह प्रसंग सुनाता हूं जो मैंने भोले बाबा से। कब? बोले भोले बाबा मैया पार्वती को सुना रहे थे, और भोले बाबा ने मुझको वरदान दिया था कि हे नंदी, जहां जहां मैं रहूंगा वहां वहां तुम रहोगे, और जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। ऐसा वरदान मुझको दिया था। कथा में किसी के लिए आज्ञा नहीं थी, मैया पार्वती और को कथा सुना रहे थे, पर भगवान ने मुझको वरदान दे दिया था, इसलिए मैं भगवान की वरदान के प्रभाव से उस कथा को सुन पाया। और सुनो, धीरे धीरे जैसे आगे आते जाएगा भाई तरीका से बैठ जाइए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद पूरी भीड़ बढ़ जाएगी तो फिर कहनी पड़ेगी बार बार। तो भाई तरीका से शुरुआत में ऐसे बैठिए जैसे पीछे वाले आए वाले अपने आप ही व्यवस्थित हो जाए। और नंदीश्वर कहने लगे, बोले ये सारा संसार उन भगवान ने कैसे? बोले सूत्रे मणि गणाए वाह, जैसे माली फूलों को लेकर के और एक धागे में पिरो करके माला बना देता है, ऐसे बोले उन भोले बाबा ने इस सारे संसार को माला की तरह पिरो रखा है। सूत्रे मणि गणाए वाह, ऐसे भगवान इस संसार को संभाल करके रखते हैं, ऐसे माला की तरह संजो करके रखते हैं, जैसे माली फूलों को उठा करके। और बोले इसलिए भोले बाबा ने जगत कल्याण के लिए, जगत को धारण करने के लिए, जगत की रक्षा करने के, जगत का आनंद पहुंचाने के लिए अष्टमूर्ति रूप धारण किया। जगत कल्याण के, जगत को धारण करने के लिए। और क्या? बोले प्रभु बताइए ना वो 8 मूर्ति कौन कौन सी है? बोले सबसे पहले भगवान ने सर्वरूप धारण किया। कौन सा? सर्वरूप। तो बोले भगवान ने सर्वरूप धारण क्यों किया? बोले वो सर्वरूप भगवान चराचर जगत को अपने ऊपर धारण करते हैं। इस संसार के आधार, ये सारा संसार उन्हीं पर टिका हुआ है। जैसे मकान नींव पर टिकोरे रहे, ऐसे सारा संसार और सर्व भगवान पर टिका हुआ है। अच्छा बोले गुरुजी दूसरा रूप कौन सा रखा? बोले दूसरा रूप रखा भवरूप। क्या रखा? सर्वरूप, और दूसरा रखा भवरूप, और तीसरा रखा महाराज रुद्र रूप। क्या? रुद्र रूप, और चौथा रखा उग्र रूप, और 5वां रखा भीम रूप, और 6ठा रखा पशुपति रूप। कौन सा? पशुपति रूप, और 7वां रखा ईशान रूप, और 8वां रखा महादेव रूप। कौन सा? महादेव। तो बोले गुरुदेव आपने एक तो बताया कि सर्व का मतलब भगवान सभी चीज को धारण करने वाले हैं। तो बोले गुरुजी और बताइए ना कि भगवान ने भव रूप, उग्र रूप,
भीम रूप, पशुपति, ईशान आदि जो 8 रूप 7 रूप है वो और क्यों रखे? तो बोले भगवान ने जो है भव रूप, भार और भीतर से सारे संसार का पालन पोषण करने के लिए रखा। और बोले रुद्र रूप क्यों रखा? बोले सारे संसार को पुनः अपने में मिलाने के लिए, क्या सारे संसार का नाश करने के लिए, सारे संसार को नष्ट करने के लिए भगवान ने रुद्र रूप रखा। अच्छा गुरुदेव, फिर उग्र रूप क्यों रखा? बोले भगवान ने उग्र रूप इसलिए रखा, बोले दुष्टों को नाश करने के लिए और धार्मिक लोगों को सुख पहुंचाने के लिए और धर्म को ऊंचा उठाने के लिए और अधर्म को दबाने के लिए। अच्छा गुरुदेव, तो पशुपति रूप क्यों रखा? बोले संसार को प्रकाशित करने के लिए। क्या करने के लिए? हाँ, संसार को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने पशुपति रूप रखा। अच्छा गुरुदेव, भगवान ने ईशान रूप क्यों रखा? बोले भगवान ने ईशान रूप देवताओं को अमृत प्रदान कराने के लिए। अच्छा गुरुदेव, तो भगवान ने महादेव रूप क्यों धारण किया? बोले भगवान ने महादेव रूप सारे संसार को तृप्त करने के लिए। क्या करने के लिए? सारे संसार को तृप्त करने के लिए, सारे संसार का भरण पोषण करने के लिए। आजा बैठ गया। हाँ, क्या? तो कवि लिखते हैं, बोले धारण करता है सर्वरूप, जो धारण करता है उसको सर्वरूप कहते हैं। और जल का प्रतीकात्मक भवरूप होता है। और जो बाहर भीतर से पालन करता है उसको उग्र रूप कहते हैं। और जो सब में व्याप्त है उसको भीम रूप कहते हैं। और जो सबका कल्याण करता है, सबका निवास स्थान है, वो पशुपति रूप। और जो सबको बोले सब में व्यापक वह भीम रूप है। जो सब में व्याप्त है, जो सब में विराजमान है, वो भीम रूप। और जो सबका निवास स्थान है, सब जहाँ अंत में जाकर के टिकते हैं, जो अंत में सबका घर है। हमारा तुम्हारा अंतिम घर जो है वो है पशुपति नाथ। तो पशुपति। और बोले ईशान रूप प्रकाश का द्योतक है। और जो सबको तृप्त करते हैं वो महादेव है। सबका कल्याण करते हैं वो महादेव है। अच्छा गुरुदेव, तो हमने सुना है कि भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। क्या? भगवान ने अर्धनारी रूप भी बनाया, आधे पुरुष और आधे स्त्री। बोले हाँ। बोले कब? बोले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ किया भगवान की आज्ञा पाकर के, तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचने में असफल हो गए। और उन्होंने हजारों वर्ष भगवान शंकर की प्रार्थना करी। क्या करी? भगवान शंकर की प्रार्थना करी। और भगवान शंकर की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? बोले आदि पुरुष और आदि नारी, अर्धनारीश्वर। अर्धांब केश मनसम बपुराश्रयामी, आदि नारी और आदि स्वरूप में भगवान तेज पुंज के माध्यम से बीच में प्रकट हो गए। और भगवान जी उनकी जयकार करने लगे। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। और शिव की प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। और भगवान शंकर से कहने लगे, बोले प्रभु मैं सृष्टि बनाने में असमर्थ हूँ। क्या? मैंने अब तक 9 सर्ग बना दिए। कितने सर्ग बना दिए? अपन ने सुनी ना 9 सर्ग की कथा, भूल गए कि याद नहीं? अब तो वो याद है तो तुम भूल गए। 9 सर्ग बनाए। तो बोले मैंने 9 सर्ग बना दिए, पर मेरे से भी 9वें सर्ग में कमी रह गई। मानुष सृष्टि नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? मानव सृष्टि नहीं कर पाया। तो भगवान ने क्या किया? बोले ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके और अपने शरीर से मैया पार्वती को अलग निकाल दिया। क्या किया? पहले भगवान 2 थे, फिर भगवान पहले 1 थे, फिर भगवान ने अपनी शरीर में से उस स्त्री को जो आदि नारी स्वरूप में बने थे उसको अलग कर दिया। और वो अलग होते ही महाराज विराट स्वरूप में हो गई। क्या हो गए? अनंत बाबू, हजारों बाबू उसके हो गई। और
वो सिंह पर विराजमान हो गई। दिव्य तेज हजारों चंद्रमाओं की तरह वरदान देती हूँ कि मैं समय आने पर तुम्हारे पुत्र की पुत्री अवश्य बनूंगी और वही जगत जननी आद्य मैया जो भगवान अर्धनारीश्वर की सती के रूप में प्रकट हुई। किस रूप में प्रकट हुई? पार्वती ने तो 2 ही बार शंकर से विवाह करो, तीसरी बार तक विवाह को वर्णन सुनो का तुमने आज तक। और भैया एक बार मरी, दूसरी बार तो कभी मरी नहीं। अब एक समय तो तुमने 108 कैसे बना दिया भैया? खाते बना लिए। हमने गलत सुन लिया और वास्तविकता में हमने गलत सुन लिया। मैया पार्वती किसी भगवान विष्णु का, मैया ने वो धनुष सारंग खींचा, उसकी प्रत्यंचा निकली और वो सीधे भगवान के गले पर लगी, वैसे भगवान की गर्दन कट करके अलग हो गई। तो ये वो मैया के सिर नहीं है। तो कहां से आया? बोले बाबा के गले में हूं। तो बोले भगवान ने जब भैरव का रूप धारण किया ना, अभी सुनेंगे आगे तक, तो भैरव रूप धारण क्यों किया वो भी सुनेंगे। भैरव कोई और नहीं, भैरव स्वयं शंकर। क्या? स्वयं शंकर ही भैरव बन करके आए। और वही मैया सती अपने पति का अपमान दे करके दक्ष यज्ञ में योगाग्नि से जल करके शिवलोक को प्राप्त हो गई और उनके शरीर से वामन शक्ति पीठ निर्मित हुई। और वही मैया आगे चल करके हजार